नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम न्यूज़। आज का जो मुद्दा रहेगा, टिकटॉक स्टार और आदमपुर से इलेक्शन लड़ने वाली सोनाली फोगाट और सुल्तान सिंह का जो थप्पड़ कांड था उसके विषय में हम थोड़ा सा बातचीत करेंगे। सबसे पहले जब इसकी शुरुआत हुई मंडी से, तो उस समय का आप एनालाइज करके देखिए। आदमपुर से इलेक्शन लड़ने वाली बीजेपी की स्टार जो राजनीति की खिलाड़ी मानी जाती है सोनाली फोगाट, उन्होंने सुल्तान सिंह को जब थप्पड़ लगाया उससे पहले की जो वीडियो फुटेज सामने आई है, जिसमें उसके साथ जो दबंग हैं वो उसकी पिटाई कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। फिर उसके बाद पिटाई की जाती है सोनाली फोगाट के द्वारा, उसको थप्पड़ और चप्पलों से उसकी पिटाई की जाती है। सुल्तान सिंह जो मंडी के सुपरवाइज़र सेक्रेटरी हैं, तो जब उस पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, उसको गलत शब्द कहे, लेकिन वो जो प्रोसीजर था वो कानूनी तरीके से भी लड़ा जा सकता था। कोई इंसानियत, कोई भी कानून ये नहीं कहता कि आप किसी का अपमान करेंगे, और कानून से बड़ा ना कोई नेता है, ना कोई धर्म है, ना कोई समाज है। हमें सोचना चाहिए, हमें समझना चाहिए। आप राजनीति के बहुत बड़े खिलाड़ी अपने आप को मानते हैं, तो आपका फ़र्ज बनता है कि आप ये प्रोसीजर कानून के तरीके से कीजिए। इस तरह की अभद्रता जो उसमें दिखाई दे रही है, वीडियो वायरल जो हुआ है उसमें स्पष्ट तौर पर देखा जा रहा है कि उसमें जो गलती नज़र आ रही है वो राजनीति की जो खिलाड़ी हैं सोनाली फोगाट, उनकी गलती स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही है। उसके बाद मैनन खाप की जो पंचायत हुई, उन्होंने सुल्तान सिंह का साथ देने का निश्चय किया और दृढ़ संकल्प लिया कि जब तक सुल्तान सिंह के पक्ष में फैसला सरकार नहीं लेगी तब तक वो अपना अनशन और अपना विरोध जो है जारी रखेंगे। उसके कुछ दिन बाद ही जब वीडियो पर, ऑनलाइन वीडियो जब अपनी शो करती हैं फेसबुक पर सोनाली फोगाट, तो वो कुछ अपशब्द प्रयोग करती है, अपशब्द बोले जाते हैं। फिर उसके बाद दोबारा से ऑनलाइन आती है, क्या दबाव आता है क्या नहीं, आपने खुद वो वीडियो देखा होगा। उसमें स्पष्ट तौर पर वो बोल रही है कि जो भी सुल्तान सिंह का फेवर कर रहा है, हम किसी का फेवर नहीं कर रहे, हम निष्पक्ष जो जांच अब तक नज़र आ रही है उस जांच के आधार पर हम बातचीत कर रहे हैं। उसमें कहा गया है कि अगर आप सुल्तान सिंह के फेवर में हैं या पक्ष में हैं तो आप अपनी माँ को, बहनों को उसके साथ भेज दीजिए, जो बिल्कुल गलत तरीके से बोले गए शब्द हैं। उसके बाद अगले दिन फिर जब लाइव आते हैं तो फिर क्षमा याचना के लिए वो शब्द अपने वापस लेते हैं। तो ऐसी ज़रूरत क्या पड़ती है कि जब हम गलती ही क्यों करें कि उसके बाद आपको सॉरी बोलने की नौबत पड़ी। तो ये सोचना चाहिए, ये समझना चाहिए कि आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, तो आपका ये दायित्व नहीं बनता कि आप इस तरह की भाषा का प्रयोग करेंगे। ये आप समाज में फिर क्या संदेश देंगे, कैसे आप लीडरशिप कर पाएंगे। वो तो लोगों का अच्छा भाग्य था कि आप जैसे उसमें राजनीति में सफल नहीं हो पाए। अगर आप राजनीति में सफल होकर के वहाँ का नेतृत्व करते तो लोगों को आप क्या भला कर पाते। स्पष्ट तौर पर नज़र आ रहा है कि आप की जो सोच है वो इस तरह के नज़रिए में स्पष्ट तौर पर देखी जा सकती है। हम किसी पार्टी, किसी नेता के पक्ष में नहीं हैं, लेकिन जो आपने अपना व्यक्तित्व, जो चरित्र उसमें दिखाया है वो बिल्कुल सरासर गलत है। और हम इंडिया क्राइम न्यूज़ की तरफ से भी यही गुहार लगाते हैं कि जो भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो जांच बनती है उसका निष्पक्ष फैसला हो और जो भी दोषी है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। इंडिया क्राइम न्यूज़ की रिपोर्ट, रमेश मलिक। जय हिंद, जय भारत। इंडिया क्राइम न्यूज,
जुल्म के